हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपको तीसरा एपिसोड सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो एपिसोड जैसे आपने पिछले एपिसोड में ही एक झलक देखी थी कि अर्जुन और विक्रम का टकराव, फिर एक हल्की रोमांटिक धुन शुरू होती है। पिछली बार आपने देखा कैसे अर्जुन ने AR बनकर विक्रम और नताशा को उनकी औकात दिखाई। अब वो शहर का सबसे बड़ा रईस था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक कसक थी, सिया। क्या सिया उसे अब भी उसी अर्जुन की तरह प्यार करेगी जो एक पेटर था, या क्या दौलत उन दोनों के बीच एक दीवार बन जाएगी? चलिए सुनते हैं। सिया का इम्तिहान। अर्जुन ने द ग्रेट रॉयल को सिर्फ खरीदा नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह बदल दिया था। अब वह उसकी सल्तनत का ताज था, लेकिन इन सब के बीच उसकी आंखों में एक ही चेहरा घूम रहा था, सिया का। अर्जुन अपनी खिड़की से बाहर शहर की तरफ देखते हुए, दीनानाथ, क्या सिया मेरी तलाश में कोई दिक्कत हुई? दीनानाथ, नहीं मालिक, वो अपनी पुरानी लाइब्रेरी में ही काम कर रही हैं। लेकिन आपको उनसे मिलने की ज़रूरत क्या है? आप तो मिस्टर AR हैं। अर्जुन, ज़रूरत है दीनानाथ। मैं जानना चाहता हूँ, क्या सिया उस वेटर को प्यार करती थी या इस अरबपति AR से? उसे मेरे पैसों का पता नहीं चलना चाहिए। दीनानाथ, जैसा आप कहें मालिक। शाम को अर्जुन अपनी महंगी कार को दूर पार्क करके एक सामान्य बाइक पर सवार होकर सिया की लाइब्रेरी पहुंचा। लाइब्रेरी वैसी ही थी जैसी उसने छोड़ी थी, और सिया भी वैसी ही थी, शांत, साधारण और प्यारी। सिया हैरानी से, अर्जुन, तुम कहाँ थे? तुम इतने दिनों से? मैं कितनी परेशान थी। अर्जुन झिझकते हुए, वो मैंने एक नई जगह नौकरी ढूंढ ली है। अब सब ठीक है। तुम कैसी हो? सिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें पता है वो होटल द ग्रेट रॉयल किसी नए अरबपति ने खरीद लिया है, और उसने विक्रम को बाहर निकाल दिया था। अच्छा हुआ उस दिन तुमने बहुत कुछ सहा। अर्जुन मन में, इसे नहीं पता कि वो अरबपति मैं ही हूँ। क्या ये अब भी मेरे साथ वैसे ही रहना चाहेगी? अर्जुन ने सिया के साथ बैठकर चाय पी। उसने अपने अरबपति होने का कोई जिक्र नहीं किया। सिया ने उसकी आंखों में वही पुराना अर्जुन देखा, लेकिन तभी लाइब्रेरी में एक शोर हुआ। दरवाजे पर नताशा खड़ी थी। उसने अर्जुन को सिया के साथ देखा, और उसके चेहरे पर गुस्सा और चालाकी एक साथ आ गई। नताशा, अर्जुन, तुम तुम यहाँ इस 2 कौड़ी की लाइब्रेरी में एक छोटी सी लड़की के साथ? मुझे लगा तुम कोई बड़ी नौकरी ढूंढोगे। ये सब क्या है? अर्जुन शांत और बेपरवाह आवाज में, तुम यहाँ क्या कर रही हो नताशा? तुम्हें नहीं लगता? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक है। नताशा, अर्जुन, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। उस दिन विक्रम ने मुझे जान मजबूर किया था। मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी सादगी और तुम्हारी मेहनत की कायल हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नताशा ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में जलन थी। वो अर्जुन को वापस पाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन अब एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली है। उसे नहीं पता था कि ये अच्छी नौकरी उसे शहर का मालिक बना चुकी है। नताशा अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए, अर्जुन, छोड़ो इस लाइब्रेरी और इस लड़की को। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, एक अच्छी जिंदगी।
अर्जुन धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए आवाज में गुस्सा। नताशा, तुम्हारी अच्छी जिंदगी की परिभाषा मुझे उस दिन पता चल गई थी जब तुमने मेरे आंसुओं की कीमत सिर्फ 2 सिक्कों में लगाई थी। जो इंसान पैसों के लिए प्यार छोड़ दे वो कभी किसी का नहीं हो सकता। अर्जुन ने सिया की तरफ देखा। सिया के चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन उसने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसे सब पता हो। अर्जुन, और रही बात इस लड़की की, सिया, ये किसी 5 स्टार होटल से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इसने मुझे तब सहारा दिया था जब मेरी अपनी परछाई भी मेरा साथ छोड़ चुकी थी। अर्जुन ने नताशा की तरफ देखा। अर्जुन, आज मैं द ग्रेट रॉयल खरीद लिया है और तुम्हारी और विक्रम की सारी कंपनी जब मेरी है। ये जो महंगी ड्रेस तुमने पहनी है ये भी मेरे ही पैसों से बनी है। अब जाओ और अपनी औकात याद रखना। नताशा का चेहरा नताशा का चेहरा गुस्से से और शर्म से लाल हो गया। वो वहां से चली गई। सिया को जब अर्जुन की सच्चाई पता चली तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या ये खुशी थी या कोई और एहसास? क्या अर्जुन और सिया अब एक हो पाएंगे, या क्या उनकी दुनिया अब हमेशा के लिए बदल चुकी है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।